हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में जिसमें आप एनिमेटेड तरीके से सीखेंगे सेविंग अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टॉपिक्स आपको बता देना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें सबसे पहले टॉपिक है दोस्तों, क्या होते हैं सेविंग अकाउंट, कितने तरह के होते हैं सेविंग अकाउंट। इसके साथ दोस्तों आपके लिए सेविंग अकाउंट कौन सा सही है, आपको सारे अकाउंट समझने के बाद आप अपने तरीके से खुद ही अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। इसके साथ दोस्तों सेविंग अकाउंट के फ़ायदे क्या हैं और भी बहुत कुछ आप सेविंग अकाउंट के बारे में आज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों लर्न मोर मेरे साथ, मैं सनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल बैंक को जानो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेविंग अकाउंट के बारे में कि सेविंग अकाउंट होते क्या हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे उसमें पैसे गिर रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मकसद है कि आप पैसे सेव कर रहे हैं। तो सेविंग अकाउंट का दोस्तों यही मकसद होता है कि आप पैसों को सेव करना चाहते हैं ताकि आप अपने भविष्य को दोस्तों सिक्योर बना सकें। ये सेविंग अकाउंट का दोस्तों मकसद होता है। और इसमें आप अगर बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक ना केवल आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देती है और उन पैसों को आप इकट्ठा कर सकते हैं बहुत ही लंबे समय के लिए। ये सेविंग अकाउंट का दोस्तों मकसद होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट के बारे में कि सेविंग अकाउंट कितने तरीके से भारत देश में मौजूद हैं, जो आपको दोस्तों पता होना चाहिए अगर आप बैंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा दोस्तों रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में। रेगुलर सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको कोई भी ओपन करवा सकता है, यहाँ पे बंदिशें नहीं है। रेगुलर सेविंग अकाउंट का मकसद भी दोस्तों यही होता है कि किसी तरीके से अपने पैसों को जमा किया जाए ताकि अगर भविष्य में कभी इमरजेंसी पड़ जाती तो हम उन पैसों का दोस्तों उपयोग कर सकें। इसके साथ दोस्तों अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। रेगुलर सेविंग अकाउंट जो होते हैं दोस्तों हर बैंकों में मौजूद होते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ निश्चित राशि मौजूद होती है। जैसे कि अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो 2000 रुपये के साथ, ICICI बैंक के 10,000 रुपये के साथ और अन्य बैंकों में अलग अलग तरीके से इन अकाउंटों को ओपन किया जाता है। जितना भी मिनिमम बैलेंस आपसे डिपॉजिट करवाया जाता है दोस्तों वो आपको मेंटेन करना होता है। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। तो इस तरीके का अकाउंट को दोस्तों हम रेगुलर सेविंग अकाउंट कहते हैं। तो ये चीज़ आपको दोस्तों नहीं भूलना है। अब हम बात करें दोस्तों कैसे खुलेगा रेगुलर सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों आप इसको किसी भी गवर्नमेंट बैंक से या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक से बहुत ही ईजिली ओपन करवा सकते हैं। हम बात करें दोस्तों जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जहां पे आपको पैसे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे अकाउंट दोस्तों आपको लिमिट के साथ मिलते हैं कि मैक्सिमम लिमिट आपकी 2 लाख होती है और मिनिमम लिमिट आपकी 1 लाख तक होती है। यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा आप इन अकाउंट में जमा नहीं करवा सकते हैं। ये पहली कंडीशन होती है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों आपको अगर किसी भी प्रकार से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं आप अपने बैलेंस को और आप अपने पैसों को जमा नहीं करवा पा रहे हैं, लेन देन नहीं करवा पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे चार्जेस भी नहीं लिए जाते हैं। तो इस तरीके के अकाउंट को दोस्तों जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बोला जाता है। आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, किसी भी बैंक अकाउंट को 3 महीने तक ऑपरेट नहीं करते हैं तो वो अकाउंट दोस्तों फ्रीज कर दिया जाता है। इसलिए आपको ये भी कोशिश करनी है कि 3 महीने में दोस्तों आपको एक बार पैसे जमा करना या निकालना जरूरी है। अब हम बात करें दोस्तों माइनर सेविंग अकाउंट के बारे में कि अगर आप माइनर की बात की जाए दोस्तों तो माइनर आप देख पाते होंगे 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को दोस्तों माइनर सेविंग अकाउंट ऑपरेट करने की परमिशन मिलती है। तो इस तरीके का अकाउंट को दोस्तों माइनर सेविंग अकाउंट कहा जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जो भी अकाउंट होते हैं वो पेरेंट्स के साथ खोले जाते हैं। अगर बच्चा आपका 18 साल का हो जाता है तो आप यानी कि वो पेरेंट्स बच्चे को अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। इसके साथ दोस्तों माइनर सेविंग अकाउंट जो होते हैं वो इसलिए खोले जाते हैं ताकि बच्चों को पैसे जमा करने के लिए और सेविंग करने के तौर तरीक़ों के बारे में सिखाया जा सके। इसी मकसद के साथ दोस्तों माइनर सेविंग अकाउंट बैंकिंग सिस्टम में हम बात करने वाले हैं दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के बारे में। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि मिनिमम 60 साल और उससे ज़्यादा वाले लोगों के लिए ओपन करवाए जाते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की खासियत बात की जाए दोस्तों तो इसकी खासियत ये होती है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको इसमें दिया जाता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे आप इसमें FD करवा लें, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। और दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के फ़ायदे की बात की जाए तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिलती है। इसके साथ दोस्तों आपको इसमें किसी भी तरीके का अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस भी नहीं होगा तो भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। और भी बहुत कुछ अलग अलग बैंकिंग इसमें फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड करती है सीनियर सिटीजन्स को, वो आपको बैंक जाके दोस्तों पता चल पाएंगे। अब हम बात करने वाले दोस्तों सैलरी सेविंग अकाउंट के बारे में। सैलरी सेविंग अकाउंट एक ऐसे अकाउंट होते हैं जहां पे दोस्तों केवल और केवल एम्प्लॉयज़ के लिए ये अकाउंट ओपन करवाए जाते हैं।
इसमें क्या होता है दोस्तों, जिस भी कंपनी में एम्प्लॉय कार्यरत होता है और उस कंपनी का किसी भी एक निश्चित बैंक के साथ टाई अप होता है और दोनों मिलकर दोस्तों कंपनी की रिकमेंडेशन के आधार पर आपको उस बैंक में खाता खुलवाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सैलरी भी आपको उसी अकाउंट में दी जाती है जिस बैंक के और जिस कंपनी के साथ दोस्तों टाई अप होता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए मैं किसी भी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरे को उस कंपनी की तरफ से बोला गया है कि मुझे HDFC बैंक में खाता खुलवाना है, तो मुझे उसमें दोस्तों खाता खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि उसी में ही कंपनी मेरी सैलरी को डालेगी। तो इस तरीके के अकाउंट को दोस्तों हम सैलरी सेविंग अकाउंट कहते हैं। सैलरी सेविंग अकाउंट में सबसे बड़ा फ़ायदा आपको तो ये मिलता है दोस्तों कि इसमें भी आपको किसी भी तरीके से मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ दोस्तों आपको इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाती है। लेकिन आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सैलरी सेविंग अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं और 3 महीने तक आपकी अगर सैलरी नहीं आती है तो आपके अकाउंट को सैलरी सेविंग अकाउंट से नॉर्मल सेविंग अकाउंट में बदल दिया जाएगा। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं पता थी तो ये चीज़ भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए सैलरी सेविंग अकाउंट के बारे में। अब हम बात करें दोस्तों कि जो सेविंग कैसे आप ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे देश में गवर्नमेंट बैंक मौजूद है। तो आपकी लिस्ट गवर्नमेंट बैंक की आपके सामने दी गई है। तो ये जो लिस्ट है नीचे वाली, ये है दोस्तों प्राइवेट बैंक की। आपको ये तय करना है कि आपको किस बैंक में खाता खुलवाना है, आपको गवर्नमेंट बैंक में खाता खुलवाना है कि प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाना है। तो आपको सबसे पहले ये तय कर लेना है। इसके साथ दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी किसी भी निश्चित बैंक की। मान लीजिए अगर मुझे स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है तो मैं योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगा। और इसके साथ दोस्तों अगर एप्लीकेशन से अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहता है तो हम इसकी SBI की जो अकाउंट ओपनिंग की वेबसाइट होती है उस पर भी जाके बहुत ही आसानी से ऑनलाइन तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑफलाइन तरीके से। तो अगर मान लीजिए जितने भी बैंक हमारे देश में मौजूद हैं, अगर आप उसमें से किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं ऑफलाइन तरीके से, तो आपको दोस्तों एक बार बैंक विजिट करना होगा। बिना बैंक विजिट किए आप अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट की हम बात की जाए दोस्तों, सेविंग अकाउंट के ऊपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके अलावा कोई थर्ड डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाता है। सबसे शानदार बात यही हो गई है आजकल के ज़माने की कि आप बहुत ही आसानी से सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेविंग अकाउंट में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। सेविंग अकाउंट में सबसे पहले इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। हर बैंक दोस्तों अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट रेट आपको देती है। SBI लगभग 3.5% के हिसाब से इंटरेस्ट देती है। वहीं अगर हम IDFC की बात की जाए तो 7% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट देती है सेविंग अकाउंट के ऊपर। तो आपको ये तय करना है कि आपको किस बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है। सेफ स्टोरेज का मतलब होता है दोस्तों कि आपके जो पैसे हैं वो बहुत ही तौर तरीके से आपको सेव करने की परमिशन आपको मिलती है। इजी एक्सेस का मतलब होता है दोस्तों कि आपको बहुत ही आसानी से अपने पैसों का लेन देन करने की परमिशन आपको बैंक देती है, जहां पे आप अपने पैसों को कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी जमा करा सकते हैं। सेविंग गोल ट्रैकिंग, इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप सेविंग अकाउंट को इसलिए सेव करते हैं ताकि आप एक निश्चित अवधि तक अपने पैसों को दोस्तों ट्रैक कर सकें, उसमें जमा करा सकें। जैसे मान लो मैंने ट्रैक करके रखा है, एक मेरा गोल है कि 6 महीने में मुझे 50,000 रुपये जमा करने हैं या 1 लाख जमा करना है, तो ये सेविंग अकाउंट में आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बजटिंग टूल दोस्तों, बजटिंग टूल का मतलब होता है कि आप इसमें तय कर सकते हैं कि आपको 1 महीने में कितना खर्च करना है, कितना आपको दोस्तों किसी को देना है या फिर किसी से कितना लेना है। ये सारे काम दोस्तों आप कर सकते हैं। इसको हम बजटिंग टूल बोलते हैं। इमरजेंसी फंड, अब दोस्तों इमरजेंसी फंड की बात की जाए तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही मिलता है कि कभी आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई है कि 10,000 रुपये की ज़रूरत है या 20,000 रुपये की ज़रूरत है या 1 लाख रुपये की ज़रूरत है, तो आपके पास दोस्तों सेविंग अकाउंट है और उसमें आपके पैसे पड़े हुए हैं जिसको आप कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बेनिफिट होता है सेविंग अकाउंट का। अब हम बात करेंगे दोस्तों सर्विसेज के बारे में। तो सर्विसेज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ATM कार्ड की सुविधा आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों। इसके साथ दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इसके बाद चेक बुक, इंश्योरेंस की सुविधा भी आपको प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि जब भी आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं तो आप 12 रुपये का जो इंश्योरेंस होता है उसको ज़रूर ओपन करवाएं, ताकि आपको अगर कभी दुर्घटना हो जाती है तो लगभग 2.5 लाख रुपये तक की आपको सहायता राशि प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ दोस्तों आपको पासबुक भी प्रोवाइड की जाती है सेविंग अकाउंट के ऊपर, जहां पे आप अपने कभी भी पैसों का लेन देन का मैनेजमेंट देख सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं सेविंग अकाउंट के ऊपर, तो आप बहुत ही आसानी से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।